बस ये कही कुल को दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां, एक दूजे से कम दोस्तों मतया कना कभी। बेटा अगर है हीरा तो मोती हैं बेटियां, खुद तो कांटों पे चल के जी लेती हैं सदा, औरों के लिए फूल ही बोती हैं बेटियां। पिता को पिता, भाई को भाई, कोई आया आईएएस भी कर रही, आईपीएस भी कर रही, व्यवस्था भी कर रही, सीए भी कर रही, चाय भी बना रही, भोजन भी बना रही, व्यवस्था भी कर रही है। एक एक गमला, एक एक आप समझो कप, एक एक चक्कर, एक एक व्यवस्था, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करते हुए नाम भी कर रहे हैं। अब आपने थोड़ी सी सहनाई बजाई और भेज दिया बाहर। एक कवि बहुत बढ़िया लिखता, 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा लिए वे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। गीत विदा के सखियां गाती कजरारी अखियां भर के, रोती बेटी के सम्मुख पकवानों की डलिया धर के। मोड़ लिया मुख तूने बेटी ममता रही नमाई में। नया गांव, नया क्रम, नई व्यवस्था, नई जगह सोचो, लेकिन संदर्भों का कैसा नियमन करती हैं। शेक्सपियर लिखता सन इज सन टिल मैरिड बट डॉटर इज डॉटर टिल डेथ। शेक्सपियर लिखता, मैकबेथ में लिखता है, बेटा तब तक बेटा है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ, लेकिन बेटी तो तब तक बेटी है जब तक चिता पे चढ़ नहीं जाती है। वर्तमान संवैधानिक कानूनों में थोड़ी विकृतियां आई हैं, मैं उधर चर्चा नहीं करता, लेकिन निवेदन करता हूं गहराई से देखता। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, एक बेटी, उसका पिता, अकेली बेटी, और एक्सीडेंट में बेटी का निधन हो गया। एक बेटी थी, दिवाली की रात थी, सारे लोगों के दिए जल रहे थे, उसकी बेटी बार बार दिए जलाती थी, दिए बुझ जाते थे, बुझ जाते थे। कहा बेटा तेरा दिया नहीं जलना, कहा पापा नहीं जलेगा मेरा दिया। क्यों? कहा मैं जब जब दिया जलाने को सोचती हूं आप इतना मेरे लिए रोते हो कि आपके आंसू हमारे दिए को बुझा देते। प्रामिस करो हमारा दिया तब जलेगा जब आप मेरे लिए रोना बंद करोगे। बेटी कह के उठ गया, जग गया, कहा वाह बेटी, तुम हमको मरने के बाद भी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हो। ये बेटी है, उसके संदर्भों के कर्ण व्यवस्था के मृत्यु के चिंतन का परिपालन है, इसलिए धार्मिक के जिम्मे है। दूल्हा दुल्हन 2 शब्द है, आचार्य जी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो एक बार आती है, आरती निकलती है, लक्ष्मी और विष्णु है, संबंध है। हमारे यहाँ सामान्य संबंध नहीं है, इसीलिए धर्म इनके जिम्मे है, और आपके जिम्मे है, काम इनके जिम्मे है, मोक्ष आपके जिम्मे है, दूल्हा दुल्हन तब चारों पुरुषार्थ आता है। इनको याद है एकादशी कब है? हम लोग ट्रेन में चलते रहते हैं, इंजीनियर साहब तमाम देवियां पूछती हैं, गुरुजी पारण कई बजे बा, गुरुजी कई बजे लागे। आज तक राजर्षि आरपी सिंह जी एक पुरुष नहीं पूछा कि कई बजे से आप समझो व्रत है। केवल 2 तारीख याद रहती पुरुषों को, या तो पेमेंट वाली या तो कचहरी वाली। समझो, अब इनको सब याद। हाँ, धर्म इनको सब याद है। इसीलिए देवी हैं सरिता देवी, संध्या देवी, सुनीता देवी, पूता देवी। कोई कहा जगदम्बा देवता, कोई कहा रमाशंकर देवता। और एक संदर्भों के क्रम की स्थितियों को जब आप गहराई से देखोगे तो शास्त्रकारों ने बड़े मंगलमय ढंग से दिव्यतम व्यवस्था के परिचालन में एक बड़ी अच्छी बात बताई है। अर्थ आपके जिम्मे है, काम इनके जिम्मे है, फिर मोक्ष आपके जिम्मे है।
ये आप समझो धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलेश। हम सभाजी मिश्र जी का अभिनंदन कर रहे हैं। 33 वर्षों से इस वर्ष 34वां वर्ष था अपने यहाँ चांदा में मानस जागरण समिति बना करके जो राम कथा संपन्न कराते हैं। मैं सभाजी मिश्र का अभिनंदन कर रहा हूँ। आइए 23-4 हुआ ना। अगर ये दाम्पत्य जीवन में मिठास नहीं है तो जीवन चौपाए का बन जाएगा, जानवर का। यही जगह तो मैं कथा करने गया तो जैसे ही मैं बैठा वैसे उनकी पत्नी आई। कई महाराज कथा वार्ता बाद में होए, पंचायत पहले करा। हम कहे पंचायत क्या करें? कहा हमारे पति को समझा दीजिए, ये हमको जानवर कहते, तुम जानवर हो। हमने कहा लो, हमने कहा ठीक कहते। कहा आप उनका पक्ष लेते हो? हमने कहा पक्ष नहीं लेते, आप उनकी जान है कि नहीं? कहो तो हूँ। हमने कहा आपके बर हैं कि नहीं? कहो तो है। हमने कहा आप उनकी जान, वो आपके बर, दोनों मिलके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जानवर। हाँ सोचो। हाँ मैंने आपसे निवेदन किया इस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया। तात्पर्य कहने का केवल ताखेट के क्रम के स्थितियों के संदर्भ में बहुत निर्भय सत्य ताप दया एक बात दान में एकम कलौ युगे। केवल कल युग में भागवतकार कहते हैं दान, और उसकी नियमावली नहीं, एक केंद्र विधि कीने दान करे कल्याण। तो बाबा तुलसी लिखते केवल। इसीलिए जब स्कूल में प्राइमरी में आप जाते हैं तो पढ़ाया जाता है ता था दा था। ता पहले पढ़ाया जाता है और या रा ला बाद में पढ़ा जाता है। जिसने ता नहीं पढ़ा है वो ला नहीं पढ़ सकता। जिसने जीवन में दिया नहीं है उसको लेने का कोई अधिकार नहीं है। याद रखना, सवाल आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जब खाली करोगे तभी भरेगा। निश्चित रूप से आप दो और देखो तो आपके जीवन की स्थितियों के क्रम में बहुत संदर्भ आएगा। तो और जिसकी पहले से बिल्डिंग है, बड़े बड़े संदर्भ हैं। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम, शास्त्र की आज्ञा है। इस समय वो कर रहा है, इसका निर्णय नहीं है, लेकिन उसने पहले दान किया है तभी आज बड़ा आदमी बना है, पहले से बिल्डिंग बनी है, गाड़ी कार मोटर है। नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। आदत दाना भवे दरिद्रा और दरिद्र भावा चक्रोति पापा पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। तो देने वाला सतपात दाना जब भवे धनाढ्या और धनात् भावा चक्रोति पुण्या पुण्य प्रभावा स्वर्गम प्रयान्ति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। निवेदन कर रहा, इसको आप देखिएगा। कोई आए हाँ निश्चित में उसका सम्मान करो। अब तो मांगने वालों का ट्रेंड बिगड़ गया, बन गया बढ़िया। हाँ एक एक भिखमंगा मांग रहा। पहुंचा सेठ के यहाँ, बाबूजी दीजिए काफी पीना। वो 10 रुपया दिए। कहा 10 रुपया 20 दीजिए, हम 2 लोग हैं। तो सेठ पूछा प्रणय जी कि दूसर का कौन है? तो भिखमंगुआ कहा मेरी गर्लफ्रेंड। सेठ बड़ा नाराज हुआ, भिखमंगा हो गर्लफ्रेंड बनाए हो? कहा बाबूजी इतना गलत मत समझिए, गर्लफ्रेंड वही हमको भिखमंगा बना दी है, हम उसको नहीं बनाए हैं, उसी ने हमको बना दिया। लेकिन मांगने वालों का ट्रेंड है, संदर्भ है, क्रम है, स्वरूप है, वृत्ति है, चेतना है, आपका ही अवस्था है। और कहा ठीक है ये इसको कष्ट है और तुम्हारा संदर्भ है, तो एक काम करो, क्या चाहते हो? हमारा राज्य है, कहा सम प्लेस, हमको भी कोई कॉलोनी वोलोनी, आप कुछ प्लेस हमको दो। आप राजा हो, आप राजा हो तो हमारे रहने की व्यवस्था करो। कहा तो ठीक है, तुमको मैंने 4 जगह दिया। कहा कौन कौन जगह दे रहे हो सम्राट महाराज? कहा आप द्यूतालय में रहो जहां जुआ खेला जाता है, आप मदिरालय में रहो जहां लोग पीते हैं, आप वेश्यालय में रहो जहां व्यभिचार होता है, और आप बधालय में रहो जहां मांस बिकता है।
भाई लो 4 चीज दिया, कहा ये अच्छे लोग ऐसा काम नहीं करते, उस समय नहीं करते थे, अब तो अच्छे अच्छे लोग। एक सज्जन तो कहे चलिए हमारे यहाँ विवाह में, कहा आपको टाइम नहीं, अरे चलिए इसका भी इंतजाम है, कहे अच्छा चलिए। हाँ बिगड़ रहा मामला। एक जगह तो मैं बारात में गया, आप समझो, हमारी कार वाला ड्राइवर पहुंचते ही एक आदमी लिए लीजिए, अरे हमने कहा क्या कर रहे हो? तो ड्राइवर ने हमसे कहा अरे गुरुजी आपको जरूरत नहीं, हम ही को ले लेने देते। हम कहे हम खड़े कहाँ होते? बड़ी तेजी से आप समझो संदर्भ है। हाँ लाखों लाखों का वाइन पी लेते हैं लोग, लेकिन निवेदन करूं, आचार्य जी बैठे हैं, आदरणीय पांडे जी, अगर पंडित जी ने मांग दिया विवाह मंडप में सेंदूर की दक्षिणा 5000, तो 3 लोग कहें का महाराज घर ही न लिख दिए तो का लूट बैठा, बड़ी लूटे बैठे। सोचो आप, इतने अच्छे पंकज जी हैं, राकेश जी हैं, क्लासिकल गाते, क्लासिकल, लेकिन डीजे पर 2 घंटे में 60,000 लेके जाता। जितना रद्दी गीत है बजाना बजा सकता हो, ऐसा ऐसा गीत बना है आदरणीय मिश्र जी। हम बनारस में दशाश्वमेध घाट जा रहे थे, एक लड़का गाते हुए आ रहा था, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। हम कहे तुम जिंदा ही बचे हो, शोक सभा नहीं हुई। अंधा है वह देश जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, साहित्य समाज का दर्पण है। हमारे यहाँ गायंत देवा के गीत कहानी धन्यास्ते भारत भूमि भागा, हमारे यहाँ सता प्रमाणा परता प्रमाणा मंडन विश्व का तोता। आप समझो शास्त्रार्थ कर रहा है शंकराचार्य। यही हमारे कादीपुर में लक्ष्मणपुर आप समझो गाँव, वहाँ आचार्य लोग रहते थे। आप समझो छोटी काशी की लक्ष्मणपुर, हाँ ऐसे फेंक देते थे ऊपर, धोती सूख जाती थी पंकज जी, और उसके बाद आती थी कि वो संध्या कर लेते थे। एक पंडित जी के यहाँ पंचक लगा था, यही लक्ष्मणपुर कादीपुर के पास, और अपना छप्पर छवा रहे थे। तो 2-3 लोग आए, कहे कहा पंडित जी दूसरे को कहते हो पंचक लगा है 5 दिन और आप छवा रहे हो, कहा यहीं बैठो। 5 दिन में उसके प्रकोप का समग्र अंश जिस छलाता है उनको मालूम है। और जब वो आया तीसरे दिन सवेरे 8:36 पर, कह रो तो छप्पर छाना, 5 आटा सर पर फेंको और ऊपर फेंक दिया, वो जल गया आकाश में। बहुत दिन की बात नहीं है, 1900 आप समझो 14-15 की बात है। यही लक्ष्मणपुर गांव है, यही सुल्तानपुर कादीपुर के पास, आप समझो जल गया, खत्म पंचक। अब हम लोगों को तो नहीं मालूम है कई बजे आएगा पंचक, उनको मालूम है। तो जिसको जो चीज मालूम है, जिसकी जो प्रक्रिया है, उसके लिए वो परिज्ञान है, उसके लिए वो संदर्भ है। इसीलिए हम किसी का अनुकरण न करें, सामर्थ्य को देखें। महात्मा गांधी नीम की चटनी खाते थे, बगल में सज्जन बैठे, अब गांधी जी उनको चटनी नहीं दिलवाई, नीम वाली चटनी। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी थाली कम देखते हैं, बगल वाले उसमें क्या क्या आया। अब उन्होंने कहा कि वो आइटम, अरे कहा खाइए खाइए, का वो आइटम, अब नीम की चटनी। ओ विदेशी पत्रकार, उसने कभी नीम की दतुईन नहीं किया था, टूथपेस्ट वाला आदमी जैसे ही नीम की चटनी जीभ पे रखा, जीभिया ही उलट गई। तब उसने उसमें पानी डाला, पानी डाल करके घोल के पी लिया। गांधी जी ने कहा इनको चटनी ज्यादा पसंद है, बड़े कटोरे में लाओ। कहा तो ऐसे फंस गया जैसे जयललिता का समर्थन लेके अटल बिहारी वाजपेयी फंस गए थे। रोज नया नया शिकवा, नए नए झंझट। हमने आपसे निवेदन किया स्त्रियों के संदर्भ में, अब आप देखो तो ऐसा है। कहा तो ठीक है, ये जूतालय, वेश्यालय, ये मदिरालय, बधालय, 4 जगह रहो। उसने कहा नहीं, मैं बहुत बढ़िया कहा,
अच्छे लोग इसमें नहीं, अच्छे लोग मद्य नहीं पीते, अच्छे लोग वारांगना के यहाँ नहीं जाते, अच्छे लोग मांस नहीं खाते, वो सात्विक होते हैं। तो एक अच्छी चीज दो, उसमें भी मैं रहूं। ये तो सब ठीक चीजें नहीं है। रहूंगा वहां मैं, जूतालय में रहूंगा, बधालय में रहूंगा, वेश्यालय में रहूंगा, मैं रहूंगा। हाँ, अभी जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें एक पकड़ा गया है जो रहता मलिन बस्ती में है और 5 लाख से अधिक रोज कमाता। वेदना है। जो लोग विश्वविद्यालयों में हैं, जो लोग प्रोफेसर हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो जीवन रक्षक हैं, ऐसे कई डॉक्टर आप समझो उसमें पकड़े गए हैं, चिन्हित हुए हैं, जिनको जीवन बचाना चाहिए वो जीवन लेने का काम कर रहे हैं, जीवन लेने का काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा मामला चूका ना होता तो आज लाल किला ना होता, आज आश्चर्य आफत हो जाती, हमें कथा न कर पाते, कमरे भले कर लेते। क्यों? रेड अलर्ट वैसे भी है। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हम मानवीय मूल्यों को, सांस्कृतिक क्रम को कहां बचा पा रहे हैं? हर देश की धरती न्यारी है, हर देश की धरती प्यारी है, हर देश का अंबर नीला है, हर देश का आंसू गीला है। कुछ लोग ही गंदे होते हैं, हर देश में अच्छे होते हैं, हर देश में अच्छे होते हैं, कुछ लोग ही गंदे होते हैं। 1 कुंटल दूध हो, उसमें 10 बूंद मिट्टी का तेल डाल दो, दूध खत्म। ऐसे लोग होते हैं। निवेदन करूं, बहुत बना ना सको बिगाड़ो मत, किसी को सुख ना दे सको दुख मत दो, किसी को। हाँ, तो गीत बने, साहित्य बिगड़ा है, एक एक गीत। मैंने तुमको देखा, तुमने मुझको देखा, एक्सीडेंट हो गया, रप्पा रप्पा। गजब गाना। इंजीनियर साहब एक गीत है जिसमें उसके विशेषज्ञ राकेश मिश्र हैं और ये पंकज जी हैं। उस गीत में आप समझ लो, अच्छा मीडिया भी इतना बिगड़ गया है। धर्मेंद्र जैसे स्टार को बता दिया मर गए, वो बेचारे वेंटिलेटर पे हैं। कई चैनलों ने दुख व्यक्त कर दिया निधन पर। बारे मीडिया क्या छाप दे, वो तो हेमा मालिनी गई तब बताई सारी चीज है, क्या से क्या छप रहा है। हाँ, इसको भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो तथ्य है, जो धरातल है, जो बिंदु है, जो स्वरूप है, उसमें ग्रंथकार बहुत बढ़िया कहते हैं। ये हमको गीतों से नफरत नहीं है। एक गीत है ना, उसमें घर में कोई सामान मत खरीदिए, न गद्दा खरीदिए, न सीढ़ी खरीदिए। उसमें लिखा है गीत में, जिसकी बीवी लंबी सीढ़ी का क्या काम, तो मोटी गद्दे का क्या काम। गीत है। हमने कहा एक लाइन और जोड़ दो, जिसकी बीवी झगड़ालू, उसका भी बड़ा नाम है, दरवाजे पे बैठा दो कुत्ते का क्या काम। और एक निवेदन करूंगा, अच्छे लोग बैठे हैं, हमको फिल्म गीतों से कोई एलर्जी नहीं है। फिल्मी गीतों ने तो जीवन बदल दिया, चिंतन की शक्ति बदल दिया फिल्मी गीतों ने। भारतीय नारी पाश्चात्य पुरुष पर मुक्त हो गई। जब चलने को हुई तो भारतीय नायक ने कहा, वहां आधार संस्कार नहीं है, वहां आधार व्यवस्था नहीं है, वहां आधार मर्यादा नहीं है, वहां आधार सौंदर्य है, ग्लैमर अपील है, ब्यूटी है। ये बाल सन होंगे, झुर्रियां पड़ेंगी, स्थिति बिगड़ेगी, यह यौवन का क्रम जब नहीं दिखेगा ये तुमको छोड़ देगा। 20-22 शादियां लोग विदेशों में करते हैं। तब क्या करोगी? अरे कहा तब क्या करेंगे? तब मेरे पास आना। बारे गीत जीवन बदल दिया। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुझे छोड़ दे, तब तो मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। एक गीत है, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से मुझे अब गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो,
उस डगर पे मुझे पाँव रखना नहीं, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन में मुझे फूल चुनना न। मारा तड़पत हृदय, याद होगी तो गाओ इसको, गाओ मन तड़पत है दर्शन को, आज नहीं याद? मारा तड़पत हृदय सनक, आज मन तड़पत, मन तड़पत हृदय सनक। मंजू बावरा फिल्मों के गीत कोई खराब नहीं है, लेकिन आज वाला जो चला है उसकी स्तुति करता हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि एक बढ़िया स्थान दो, कहा ठीक है बढ़िया स्थान लो, आपको बहुत पसंद है समझ गई? एक स्थान क्या दिया? गोल्ड, सोना, और सोना इनको बहुत पसंद। हाँ, उषा रानी बैठी, कितनो बढ़िया आप कथा करिए, कथा तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक अगल बगल कोई पूछ न दे, दीदी ये चैनवा कहाँ बनवाऊ? कथा सफल, कथा सिद्ध। अगर कोई नहीं पूछेगा तो धीरे से बताइए, देखा सोनवा महंगान चला जाता, अभी बनवाए न तब प्रसन्न है। हाँ, एक प्रोफेसर हमारे बनारस में सप्पोड़ानंद के उनकी पत्नी चौक से निकल रही थी, उनको खांसी आ रही थी, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से गले के लिए कुछ ले लो, तो ज्वेलरी में घुस गई, कहीं है हरवा दवाई था, वो कहे खांसी सिरप बदे कहे, झांसी तो पला चूरा, यहाँ भी कहा कि हार ले लो, सोचो इनको बहुत मतलब है, आप समझिए। हाँ गोल्ड। अच्छा एक बात और है, एक चीज और सुन लेना ध्यान से, स्वर्ण में कली है, लेकिन कली स्वर्ण में एक चीज और है, क्या? कांचन स्मितात्वा, स्वर्ण में श्री कृष्ण भी है और स्वर्ण में कलयुग भी है, दोनों का थोड़ा सा अंतर है। आप कृष्ण को लाइए, कली को नहीं। कैसे? एक नियम है, ध्यान से सुनना, बड़ी जरूरी बात है। क्या? जब आप सोने का गहना खरीद के लाइए आभूषण, तो उसको घर में जहां मंदिर हो, आप जहां पूजा करती हो, जो उपासना की हो, वही सोने को रख दीजिए और भगवान को चढ़ा दीजिए। जब ठाकुर जी को चढ़ा के साड़ी ले आइए, उसको ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए, तब आप पहनिए, तो तब वो प्रसाद हो जाएगा। भोजन बना, उसको आप ठाकुर जी को रख दीजिए, तुलसी दल रख दीजिए, जल घेर दीजिए, तब वो प्रसाद हो जाएगा। और जब प्रसाद हो जाएगा तब उसमें कृष्ण निवास करेंगे, कलयुग का निवास नहीं होगा। याद रखना, तुम्हारी निवेदित, तुलसी बाबा लिखते हैं, बाबा तुम्हारी निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। निवेदन करो, एक लड्डू कम नहीं होगा, एक रोटी कम नहीं होगी, 1 मिनट का खाली समय है। भोजन सामने आए, हाथ जोड़ लो, जल से घेर लो, क्या नुकसान है आपका? कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसी स्थितियों के क्रम में आप गहराई से देखना, शास्त्रकारों ने कहा उसमें निवास हो गया, दे दिया, और वो आते हैं, अब आने के बाद आखिर के क्रम के स्थितियों के क्रम में जब दूसरे संदर्भों में चलते हैं, और एक दिन बहुत आखेड़ करते करते लोग पीछे आ गए और उनको प्यास लगी है। प्यास, अच्छा प्यास लगती है तो बहुत आप समझो सहा नहीं जाता। एक समीक ऋषि का आश्रम है, आश्रमंताश्रमा निवार्यति आश्रमा, जहां पहुंचने पे श्रम और भ्रम दोनों चीजें मिट जाएं, उसी को कहते हैं आश्रम। जगदम्बा प्रसाद जी प्रिंसिपल साहब हैं, आप समझो, बराबर वृंदावन जाते रहते, तीर्थ जाते रहते, आश्रमंताश्रमा निवार्यति। लेकिन तीर्थों में जाकर के आप अपना भजन कीजिए, उस भजन की शक्ति बढ़ जाती है। श्री कृष्ण शरणम मम आप जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जप करिए, भगवान का जप करिए। ये कहां से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, का मतलब आपसे बिल्डिंग बनी, क्या लेना देना भाई, बिल्डिंग बनी उनकी बनी, आप उनके बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, आत्म कल्याण के बारे में सोचिए। हम दूसरों की आलोचना करने में इतनी तेजी से लगे हुए हैं, नहीं,
आप किसी का दोष क्यों देखते हैं? अमंत्रम अक्षरम नास्ति, डॉक्टर रमाशंकर जी बैठे, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो। नास्ति मूल मनौषधम, कोई घास ऐसी नहीं है जिसमें दवाई ना हो। अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। प्रयोगता तत्त दुर्लभा, उसका प्रयोग करने वाला दुर्लभ है। तो कैसे आप समझो, आप लोग अच्छे जमाने में जन्म लिया, सारी व्यवस्था किचन में है। हम लोगों के बचपन में ना वही चावल था, चावल के ऊपर एक ठो सफेद सफेद निकाल करके माड़ पसावन, वही में नमक डाल के लोग खा लेते थे। आप सोचो आज पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पूना में, बंबई में, दिल्ली में जितने अच्छे परिवार हैं, किचन बंद हो गया, सब ऑनलाइन ऑर्डर होता। लाजपत नगर में ठोक को न्योता दिए, सुकुल जी हम बड़े प्रसन्न, पंडित जी के यहाँ न्योता है। अब हम बैठे, खटपट शुरू ही नहीं। हमने कहा सुकुल जी कुछ बन वन नहीं रहा है कि ऑर्डर दिया हूं। हम कहे हम नहीं खाएंगे। हाँ, जूता चप्पल पहले कार में उतर करके ला करके दे दो, भोजन हम करेंगे। आपके सिद्धांत जो भी हो, हम इसमें कोई आपकी आलोचना भी नहीं करते, लेकिन आई कैन नॉट टेक योर फूड, मैं नहीं ले सकता। हमारी एक परंपरा है, हमारी एक व्यवस्था है, हमारी एक संदर्भ है। अब तो किचन खत्म हो गया। हाँ, किचन पहले रसोई घर होता था, जो रसोई में जाती थी पूरा भोजन बना के निकलती थी। अब तो किचन जहाँ किस किस मचा बना, सबरवा हम ही बनाए रहे, सजवा हम ही बनाई कहो। क्या मतलब? भोजन में वस्तु की प्रधानता नहीं है, भोजन में भाव की प्रधानता है। ठाकुर जी खाएंगे, भोग लगेगा, बड़े बड़े विद्वान आए हैं वो खाएंगे, राकेश जी, पंकज जी आए हैं, हाँ आप समझो धर्मेंद्र जी आए हैं, हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब जैसे तपस्वी आप समझो आए हैं, रमाशंकर जी, ये लोग चाय पिएंगे, जल पिएंगे। हाँ, एक बात और है, आज हमको एक बात बड़ी अच्छी लगी। डॉक्टर साहब आए तो आपने कहा कि आपको जलपान, कहने उहाई जलपान करब जवन जवन तू करब। इंजीनियर साहब से कहे, हाँ मतलब लोग ऐसा सोचते तो स्थिति है, उसके संदर्भ है। साह नौ भुनक खत्म हो रहा है। हम लोग लाइन में बैठाते थे, परोसते थे, क्या प्यार था। अब तो आक्रमण, टूट पड़ो, अब खाए कि नहीं खाए कोई नहीं पूछेगा। हाँ आप समझो, तो ऐसी स्थिति है। इसीलिए मैंने जिस वृत्त पर आपका ध्यान आकृष्ट किया, जरा ध्यान से देखना। और निकले खेत में, और निकले, प्यास लगी, ऋषि का आश्रम, और आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में बहुत धीरे से उन्होंने जल की याचना की। लेकिन ऋषि समाधि में था। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर में व्याधि है, सूक्ष्म शरीर में आदि है, शोक, चिंता, भय, विषाद, क्रम, विपाक, स्वरूप, निमेर, संज्ञा, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, तंजन, ये सब सूक्ष्म शरीर में है। फिर कारण शरीर में आप समझो, क्या पूछना, मन बुद्धि में, बुद्धि चित्त में, चित्त अहम में। संकल्पात्मकम विकल्पात्मकम मन, विकल्प पद परिणाम। संकल्पगत अवस्था में चित्त से चिंतन करता हुआ बुद्धि के निश्चय में जब देह कारा कार्य वृत्ति से ऊपर उठ करके ब्रह्माकारा कार्य वृत्ति में जाता है, तब कहीं जाकर के समाधि में मन लगता है। मैं जगदम्बा प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि आगे सीट खाली हो गई है, यहाँ आके बैठिए। हाँ, यहाँ आके बैठिए, क्योंकि आंखें कुछ लोगों को देखती रहती हैं। उस देखने के क्रम में आंखें देखती हैं ना, हाँ, इसीलिए आंख किसी को मत देना, आंख बहुत बचा के रखना। सड़क के किनारे से जा रहे थे गांव में, आम का बहुत बढ़िया पेड़ था, उसमें फल लगा था। आंख ने देखा, दौड़ा पैर, तोड़ा हाथ, खाया मुंह, आनंद लिया जीभ और भरा पेट। तब तक बाग का मालिक डंडा लेके दौड़ा, 2 डंडा जमाया पीठ पर। पिठिया की कौन गलती थी? देखा था, आंख ने दौड़ा था, पैर तोड़ा था, हाथ खाया था, मुंह आनंद लिया, जीभ भरा पेट, डंडा पड़ा पीठ पे। लेकिन नहीं, आंसू कहां से निकले? आंख से। अपराध किसने किया था? आंख ने। नयन में नयन नहीं, याते नयना नाम, देख वाप बेचत मनई कर बिन दीन है राम।
आंख देख लेता है, अब आंख ने देख लिया और देखने के बाद उसको बेच दिया। किसको बेच दिया? मन को बेच दिया। अब आंख ने देख कर देखने का काम खत्म। अब रात में आप सो रहे हो, उसी की याद आ रही है जिसको आंख ने देखा। आंख तो काम खत्म, आंख तो आप समझो बंद हो रही, लेकिन मन वही जाता है। आंखों को बहुत संभाल के रखो, किसी की क्रम संस्था के वृत्ति की ओर मत जाओ। और इसमें ग्रंथकार ने बड़े मंगलमय ढंग से लिखा, आज आश्रम जल की याचना किया, वो समाधि में था, वो नहीं देखा कि राजा आया। तब तो क्या इसकी समाधि असली है कि नकली? वहीं मरा हुआ सांप था, उनके गले में लपेट दिया। जब मरे हुए लपेट दिया, वो तो पता ही नहीं उसको शरीर से ऊपर है। और वहां से परीक्षित चला, और जब वहां से परीक्षित चला तो लोगों ने उसके बेटे को बताया, तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सांप, तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सांप। हाँ, जैसे कुछ लोग मंत्री बन गए, उतरे सुल्तानपुर और उसके बाद आए तरीके ने कहेंगे आज बड़े मंत्री बने हैं, इनके बाप यही बाढ़ मंडी में बर्फ बेचते थे साइकिल पर। अब उनके बाप चाहे जो करते रहे हो, वो तो मंत्री बना है ना, तो उसके मंत्रित्व को, उसके मंत्री पद को आप एक्सेप्ट करो। वर्तमान को क्या उसके बाप तक जा रहे? तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप तक छके खाने बोला। ब्राह्मण बालक, तेजस्वी बालक, तपस्वी बालक, आज के 7वें दिन जिसने मेरे पिता के गले में सांप मरा हुआ डाला है, वो मरेगा। सब तमाम तक छके यानी तक छक के काटने से। जैसे श्राप किया वैसे ही समाधि नीचे आए। क्यों? समाधि 3 चीजों से खुलेगी, मल से, आवरण से, विक्षेप से। और सरल समझिए, शीशा है, शीशा दर्पण। शीशा में आप अपने को देखते हो, 3 स्थितियों में अपने को देख नहीं पाओगे। उसमें मैल जमी हो, नहीं दिखेगा। कोई हिला रहा हो, ठीक नहीं दिखेगा। और उस पर कोई चीज से ढक दो, नहीं दिखेगा। मल, आवरण, विक्षेप, इसमें 3 में नीचे उतरेगा। और जब 3 में नीचे उतरेगा तो समाधि भंग होगी। जब परीक्षित जैसे सम्राट को श्राप मिला, जो श्री कृष्ण की मूल प्रज्ञा में था, जो ब्रह्मद्रव था, जो क्रम संस्था की भक्ति था, सिंहासन हिल गया नारायण का। अरे प्रताप भानु को श्राप दिया ब्राह्मणों ने, चाहे निशाचर हो तुम मूर्ख परिवार, सिंहासन हिल गया। विप्राहु श्राप बिचारी न दीना। आपने श्राप को विचार करके नहीं दिया। राजा की क्या गलती है? कपटी मुनि की गलती है। वो तो कपटी मुनि के ढंग से गलती हुई। कभी कभी गलती दूसरा करता है और दंड किसी दूसरे को मिल जाता है। लेकिन ध्यान से देखना, ऐसी स्थिति बनी, ऐसी स्थिति में समाधि खुली। बेटे को बुलाया, क्या तुमने बहुत अनर्थ किया। ये 4 चीजें बड़ी खतरनाक हैं, ध्यान से सुनना, बहुत खतरनाक है। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता। युवावस्था हो, पैसा बहुत हो, प्रभावशाली पद हो और मूर्खता हो। एक अनर्थ आया, इसमें एक अनर्थ कर देगा। और जहां चारों हो, यत्तिम चतुष्टयम। प्रिंसिपल साहब का लड़का है, विनम्रता से सेवा करता है, आता है, आप समझो आपने संस्कार दिया। युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभावशाली पद और मूर्खता, ये कब, कहां, कैसे, किसको, किस स्थिति में विकट कर देगा, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए संभाल के रखना चाहिए। युवावस्था को संभाल के रखो। बेटियां बैठी हैं, निवेदन करता हूं, तुम्हारे पिता का जो सम्मान सुल्तानपुर, लखनऊ, दिल्ली में हो, तुम्हारे नाना का जो सम्मान, बाबा का जो सम्मान, उसको ध्यान में रखो। अगर बिना किसी प्रयोजन के कोई जूस कॉर्नर पे कहता है अनार का रस पियो, निःशुल्क मत पियो। कोई कहता है फॉर्च्यूनर में चलो, इनोवा में चलो, मत चलो। कोई कहता आज पार्टी हो, मत जाओ। तुमको कहो कोई अनावश्यक नंबर मांगता हो, मत दो। नहीं तो 127 लड़कियों को पढ़ लो,
थोड़ा सा प्रेम प्रकट करके, थोड़ी अच्छी जगह घुमा करके फिर 27 टुकड़े किए जाते हैं, फ्रिज में बंद किए जाते हैं। कई बेटियों के साथ ऐसा होता है। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी आज का अखबार उठा के देखो, एक हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से संबंध बनाया है। उसके यहाँ बारात आने वाली, उसकी दादी बाबा सब पूरे गांव वाले कोतवाली दौड़ रहे हैं कि ये बारात रोकिए, क्योंकि आज तक हुआ ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ मतलब हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, मतलब हम एक जगह से इसका प्रस्ताव करते हैं। स्वावर्गे परमा प्रीति, जिस देश धर्म में जन्म दिया बलिदान उसी पर हो जाए। जहाँ हमारा परिवार है, गोत्र है, व्यवस्था है, रिश्तेदार है, नातेदार है, बाप भर शत्रुघ्न 4 भाई हैं। हाँ, श्रीवास्तव ही हैं, शत्रुघ्न सिन्हा। आप सोचो उनकी लड़की, अब क्या बताऊं, रामायण का है और वो वहां दुखी है, सुखी नहीं है। आप जब मीडिया में जाओगे, क्योंकि संपत्ति सब कुछ नहीं है, स्नेह भी है, प्यार भी है, दुलार भी है, वात्सल्य भी है, क्रम भी है। किसी को संपत्ति से, बहुत बिल्डिंग से, बहुत बड़ी कार से सुख नहीं है, अपनी मर्यादाओं में है। और कहा जाओ तुमने गलत जगह श्राप दे दिया, जाओ उनको जल्दी बताओ। राजा धर्मात्मा है, ब्राह्मणों का पोषक है, संतों का पोषक है, धर्म का पोषक है, प्रजा का पोषक है, क्रम का पोषक है, स्वरूप का पोषक है, सज्जन का पोषक है। 128 विशेषताएं उस राजा में है। 128 परीक्षित है वो। युधिष्ठिर का क्रम है उसमें, अर्जुन का क्रम है उसमें, अभिमन्यु का पुत्र है, श्री कृष्ण की प्रीति है उसमें। श्री कृष्ण ने ही उसको बचाया है। सामान्य लड़का नहीं है वो, सामान्य बालक नहीं है वो। निवेदन कर रहा हूं, जाओ गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया। हमारे आचार्य सुभाष चंद्र पांडे जैसे विद्वान बैठे हैं, और गौरमुख शिष्य जाकर के बताए, आपके जीवन में सांस काटेगा, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। 1 सेकंड विलंब नहीं किया डॉक्टर साहब जगदम्बा प्रसाद जी। अज्ञैव राज्यं बलवृद्ध कोशम, वही छोड़ दिया। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषराम वार्धक्ये वृत्ति नाम योगी नाम के तवित्तजाम। हम प्रशंसा नहीं करते हैं, हमारे सुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी के यहाँ पवन रामदेव ये लोग शुरू से रहे तो आज भी रह रहे हैं, और इनकी व्यवस्थाओं का संदर्भ आप बड़े प्रेम से कर रहे हैं। घर की पूरी व्यवस्था ये लोग देख रहे हैं। सामान्य बात नहीं है, इस सभी बात है, सबका समाधान, सबका सम्मान, सबका क्रम। आप देखो तो वही सब कुछ छोड़ दिया, अंदर आए। महारानी ने देखा, जरा भी देखो मृत्यु की बात है लेकिन चिंतित नहीं है। महारानी का महाराज क्या कहा, मेरे जीवन में क्रांति हो गई, मेरे जीवन में अद्भुत क्रम आया। कहा क्या हो गया? कहा हो ये गया कि आज तक कोई नहीं जानता था कि अगली सांस ले पाएंगे कि नहीं। क्षणार्धम नहीं जानती विधाता की परिस्थिति, लेकिन 6 days इन माई हैंड। ऋषि ने श्राप दिया है, ऋषि की बारी असत्य नहीं होगी। 7वें दिन मुझको मरना है तो 6 दिन तो मेरे पास है ना। 6 days तो 6 दिन इसलिए नहीं है कि हिसाब किताब करो, जमीन को करो, फैक्ट्री को करो। तो चल दिया, गंगा के तट पर आ गया। सारे ऋषि महर्षि आने लगे, म्रियमाण पुरुषों के कर्तव्य व्यवस्थाओं का क्रम बना। जब आप देखो ऊपर ध्रुव तारा न दिखाई पड़े, समझो मामला कुछ है, 6 महीने में जाने वाले हैं। हाँ, आप कान को बंद करो और आवाज न सुनाई पड़े। अनाहत नाद शब्द के क्रम की अवस्था से समय नजदीक आ गया। हाँ, निश्चित सत्य है, ध्यान रखना। आंख से नाक का अगला भाग ना देके बैठ के देखो, ये भाग ना दिखे आंख से, समझो समय का क्रम। अब वो अलग बात है, रोग वाला उसको डॉक्टर साहब देखेंगे, लेकिन जो शास्त्र में आया है, बुलबुले बनने के क्रम के स्थितियों के संदर्भ में जो त्याग के समय में है उस ना बने, तो आप समझो समय आया।
कई प्रकार से समय का संकेत करते हैं परमात्मा। हाँ, समय का संकेत करते हैं। इसको देखो तो समय आता है, सबका आता है, सबको जाना होता है। और रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इसी में तो सबको जाना है। 7 ही दिन में सबको जाना है, लेकिन 7 डेज वो गिनती से हैं और सब। और एक प्रश्न किया, बकारा प्रचका प्रवसन स्रोतान संलग्नता, जैसे पानी आकाश पाताल मृत्यु लोग को गंगा जी पवित्र करती है, वैसी एक कथा आप सबसे पूछते थे। कल्याण का साधन, सब बैठते जाएं, एक छोटा सा नवीन सा तेजस्वी सा कर्म सा स्वरूप सा, एकदम कौपीन में कोई वस्तु नहीं, कहीं रुकता नहीं, उसके पीछे लड़के चल रहे हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। अब वो चला जा रहा है निवृत्त तय स्वरूप की यमानात, जिसके जीवन में कोई इच्छा नहीं है, जो ब्रह्म संविधान में रहता है, सतत उनके चिंतन में रहता है, और वो प्रकट हो गया, आ गया वहां। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान का बहुत बढ़िया पूजन अर्चन, जैसे सतीश प्रसाद जी सबका पूजन अर्चन करते हैं और सबको रोज कुछ लोगों को अंग वस्त्रम से सम्मानित करते हैं। आज भी न करेंगे, आज भी करेंगे, इनके लिस्ट में है। अंग वस्त्रम से हम पूछ लेते हैं, नहीं तो एक जगह हम कह दिए कि आज आप सब लोगों को आप समझिए ये होगा, गुरुजी आज नहीं कल। हमने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो सम्मान, व्यवस्था, क्रम, उसकी वृत्ति, अब उसमें बड़े प्रेम से सुखदेव जी से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, only 7 days. I request you kindly that ideas are circles in God left. हमको ईश्वर को पाना है, ब्रह्म को पाना है, भगवान को पाना है। मृत्यु तीर्थवा, मृत्यु के भय से बचना है। कहा बहुत ज्यादा है 7 डेज। राजा खटवांग, आप कुर्सी मंगाए, कुर्सी, अच्छा, राजा खटवांग तो 2.5 घंटे में मुक्त हुआ। एक क्षण, जिस समय अंतिम समय आए ना, अंतिम समय, तो उस समय आप सीधे भगवान को याद करो, गजेंद्र मोक्ष सुनो। उस समय गीता का निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। ये एक जगह एक तो माता जी थी और उनका 85-86 साल की थी। आज एक 90 साल के आए थे, इनके बड़े भाई थे, एकदम स्वस्थ थे, तो उनको लेटी थी, बीमार थी। उनकी जो बहू थी, बहू, उनके मुंह में एक कलछुल बड़ा शब्द नहीं होता, चम्मच बड़का चम्मचा, तो उसी में घी को देसी खलखाल खलखाल गर्भात उनके मुंह में डालता। हमने कहा कि आप जो है इसके मुंह में क्यों डाल दी? हमारे यहाँ तुलसी जल डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, सोने का टुकड़ा डालते हैं, ये आपने घी क्यों पिलाया? कहा नियम से नहीं पिलाया, अभी एक जाएगा तो गला खुल जाएगा। 2 दिन से अम्मा बोल नहीं रही हैं, जब गलवा खुल जाएगा तब बताइए गहनवा कहाँ धरे हैं। गहनवा पहलवा ही दई दे, क्या करे, धरे रखे रहती वहाँ उलझ। मतलब ऐसा करो तो ऐसा करो, देखो उसके स्तर की स्थितियों के संदर्भ की व्यवस्था की आपूर्ति आपके जीवन में निश्चित आएगी। तो व्यवहार पुरुषों के क्रम में कहा कुछ नहीं, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोश्रमम छितव। इसको शरीर को मिट्टी की तरह रोज उठता था मैं जिनको बैठाने के लिए, आज वही बैठे हैं हमको उठाने के लिए। जल्दी चलो सीताकुंड, जल्दी चलो प्रयाग संगम, जहाँ भी ले जाएंगे जल्दी जल्दी चलो। और हमारे काशी में तो गजबई, हाँ काशी में है सो यात्रा इतना बढ़िया। एक बात बताओ, सुल्तानपुर बहुत अच्छा, अयोध्या बहुत बढ़िया, इलाहाबाद बहुत बढ़िया, प्रयागराज, लखनऊ बहुत बढ़िया, लेकिन काशी गजबई। शहरों में शहर बनारस है, खाक भी जहाँ की पारस। हाँ, मरने पे मुक्ति मिले, जीते लंगड़ा आम, शहर बनारस धाम। विद्वान पूरी धरती में है, लेकिन वाराणसी का विद्वान, वृंदावन का संत, अयोध्या का भक्त, हाँ, मुरादाबाद की चाकू, रामपुर की चाकू, हाँ, ये सब है। खैर उधर नहीं जाते, हमारा मतलब केवल ये है, जगह जगह की स्थिति है। काशी में कचौड़ी गली से 100 जाता, बड़कड़ी का। आपके सामने 100 हो, मुर्दा हो तो कोई खा नहीं सकता। खा सकते हो, सामने मुर्दा है, लेकिन बारे बनारस वही कचौड़ी गली से मुर्दा जाता है। राम नाम सत्य है, वही बगलिए में कहा चटनी और तो हो चटनी जा,
और मुर्दा जा रहा है बगल से और वही चटनी मांग रहे, सब्जी मांग रहे, कचौड़ी मांग रहे। कचौड़ी गली नहीं है, बनारस में खोआ गली, कचौड़ी गली, सब गली काशी। मेरा मतलब उधर नहीं, मेरा मतलब इसलिए कोई आपको थोड़े देर भी नहीं रखना चाहेगा और चाहेगा कि आप निकलिए म्रियमाण पुरुष। इसलिए मृतम शरीर मुस्त, स्त्री भी यदि बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बांधव भी अगर जाएंगे बस श्मशान तक, बेटा भी हक नहीं खाएगा बस अग्निदान तक। इसके आगे आपके साथ क्या जाएगा? जो आपने कथा सुना है, जो आपने तीर्थ यात्रा किया है, जो कार्तिक में तुलसी का पूजन किया है, जो आपने गंगा स्नान किया है, जो आपने कुंभ में स्नान किया है, जो आपने अतिथि सत्कार किया है, जो आपने गरीब बेटी की शादी में कुछ दे दिया है, जो आपने तड़पते रोगी को दवा ला के दे दिया है, जो आपके गांव में कोई मोहल्ले में बूढ़ा है, उसके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके पास पहुंच के पूछ लिया है बाबा क्या जलपान लाए, अपने घर के लोगों को जलपान कराओ। लेकिन कोई आपसे जो ऐसा भी हो उसको भी पूछ लो, उसको भी जलपान करा दो। देखो वही आपके साथ जाएगा, अपनों के अपनेपन से हट करके जो आपने परमार्थ किया है वो आपके साथ जाएगा। धर्मा का अनुगच्छति, ये तो अद्भुत निश्चय सिद्धि सा धर्मा, वो आपके साथ जाएगा। का दिन तो आप समझो कम नहीं है। मैं आपको देवी प्रमाण श्रीमद् भागवत की मंगल में कथा सुनाऊंगा और उसके पहले राकेश मिश्र का आप एक भजन सुनिए। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद।